नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में अमेरिका, रूस, चीन और भारत जैसे बड़े बड़े देश कोरोना वैक्सीन बनाने में जुट गए हैं। अब इसी बीच कोरोना वैक्सीन पर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वही बताएंगे मोदी सरकार का चाइना पर क्वालिटी अटैक। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों को आदेश दिया। साथ ही बताएंगे किस उम्र के बच्चों के लिए मास्क है जरूरी। WHO ने जारी की नई गाइडलाइन। वही बिजनेस करने का शानदार मौका, सरकार दे रही है 5 लाख रुपए, जाने कैसे उठाए लाभ। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वही बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। साथ ही बताएंगे बड़ी खबर, 73 दिनों में भारत में आ जाएगी पहली कोरोना वैक्सीन, मुफ्त लगाए जाएंगे टीके। साथ ही बताएंगे किसानों के लिए बड़ा अलर्ट, 7 दिन के अंदर बैंक को वापस कर दे लोन का पैसा, वरना होगा बड़ा नुकसान। वही SBI के करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब कई चार्जेस हुए खत्म, मिलेगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए। साथ ही वीडियो में नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का छोटा सा बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। भारत में कोरोना मरीज का आंकड़ा 30 लाख के पार पहुंच गया है। अब तक कोरोना के कुल 30,44,940 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो देश भर में कोरोना के नए 69,239 पॉजिटिव मरीजों की पहचान भी हुई है, जबकि 912 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक कोरोना के 22,80,566 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। वही 56,706 लोगों की इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। तेजी से बढ़ते मामलों के बावजूद कोरोना रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में कोरोना रिकवरी रेट अब 75% के करीब पहुंच गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बड़ी खबर, देश में प्लास्टिक टॉयज या बच्चों के खिलौने बनाने वाले को बढ़ावा देने के मकसद से पीएम नरेंद्र मोदी ने अन्य कैबिनेट मंत्रियों और उच्च अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में पीएम मोदी ने तमाम मंत्रालयों को आदेश दिया है कि ऐसी नीति और माहौल बनाया जाए ताकि राज्यों में प्लास्टिक टॉय बनाने के लिए एक क्लस्टर बनाया जा सके। ये विशेष क्लस्टर न केवल देश में बच्चों के लिए खिलौने बनाएंगे, बल्कि देश में बने खिलौनों विदेश में भी एक्सपोर्ट किए जा सके। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी प्लास्टिक टॉय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर सफल बनाने पर पीएम मोदी ने जोर दिया। वही उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में संदिग्ध आतंकवादी अबू यूसुफ के घर से छापेमारी में बम बनाने का काफी सामान बरामद किया गया है। बम बनाने का बारूद भी बरामद किया गया है। पुलिस ने बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक, बॉल बेयरिंग और कई चीजें बरामद की है। पुलिस के मुताबिक एक जैकेट मिला है जिसमें बम फिट किया जा रहा था, वो बरामद हुआ है। इस जैकेट को सुसाइड बॉम्बर जैसे पहनकर अटैक करते हैं। इस जैकेट को उसी तरह तैयार किया जा रहा था ताकि सुसाइड बॉम्बर की तरह विस्फोट किया जा सके। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अबू यूसुफ को गिरफ्तार किया था। यूपी के बलरामपुर के रहने वाले इस संदिग्ध आतंकवादी की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने उसके पिता समेत 3 अन्य संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खुशखबरी, देश की पहली कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड 73 दिनों में बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। इस वैक्सीन से जुड़ी एक और खास बात यह है कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार हर भारतीय को कोरोना का मुफ्त टीका लगाएगी। बता दें कि कोविशील्ड को पुणे की बायोटेक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार ने हमारी कंपनी को विशेष निर्माण प्राथमिकता लाइसेंस दिया है।
इसके तहत कंपनी ने वैक्सीन के ट्रायल प्रोटोकॉल की प्रक्रिया और तेज कर दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि वैक्सीन का ट्रायल 58 दिनों में पूरा हो जाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी ने अप्रत्याशित रूप से बड़े फेरबदल की मांग की जा रही है। कांग्रेस में बदलाव की मांग करते हुए CWC सदस्य, पार्टी सांसद और पूर्व मंत्रियों सहित पार्टी के शीर्ष 23 नेताओं ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस कार्य समिति की सोमवार को होने वाली बैठक में संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि मीटिंग में केंद्र में यही पत्र रहेगा। यह पत्र 2 सप्ताह पहले ही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखा गया था। पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी को संचालित करने के लिए प्रभावी केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ एक क्लियर कट मैकेनिज्म होना चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना महामारी के इस दौर में संक्रमण से बचने के लिए हर किसी को मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में अक्सर ये सवाल उठाए जाते हैं कि बड़ों के लिए मास्क जरूरी है, लेकिन बच्चे क्या करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब बच्चों के मास्क पहनने को लेकर गाइडलाइन जारी की है। WHO की नई गाइडलाइन के मुताबिक 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी वयस्कों की तरह ही मास्क पहनना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने कहा है कि मास्क पहनने को लेकर दुनिया भर में जो गाइडलाइंस जारी की गई है वह 12 साल से बड़े बच्चों पर भी लागू होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कहा गया है कि 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी कोरोना का उतना ही खतरा है जितना बड़ों को है। बच्चों को ऐसी जगहों पर मास्क का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किया जा रहा हो, या फिर ऐसी जगह जहां पर कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा हो। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई है, इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का रुख देखने को मिला। इसके बावजूद डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी जारी है। पिछले रविवार से आज तक पेट्रोल 1 रुपए से अधिक महंगा हो गया है। आज पेट्रोल के दाम 12 से 15 पैसे तक बढ़ोतरी हुई। हालांकि डीजल के दाम पिछले 22 दिन से स्थिर है। दिल्ली में आज 23 अगस्त को पेट्रोल की कीमत 81.49 पैसा और डीजल 73.56 पैसा प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 88.16 पैसा और डीजल के दाम 80.11 पैसा प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 83.1 पैसा और डीजल कल के भाव 77.6 पैसा प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल के दाम 12 पैसे बढ़कर 84.52 पैसा प्रति लीटर हो गए हैं, जबकि डीजल कल के भाव 78.86 पैसा प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। वहीं देश के कई राज्यों में भारी बारिश से कहीं बाढ़ आ गई है तो कहीं बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने इस सप्ताह के अंत और सोमवार को मध्य और पश्चिमी भारत में भारी बारिश की आशंका जताई है। इसके लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। शनिवार को पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए चेतावनी जारी की गई। रविवार के लिए जारी चेतावनी में पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, तो सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में सोमवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने रविवार को ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बंगाल के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। IMD ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और कोंकण के अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 22 और 23 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान और गुजरात में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में और उत्तर मध्य महाराष्ट्र में 22 अगस्त को और सौराष्ट्र और कच्छ में 22 से 23 अगस्त तक अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बड़ी खबर, रूस ने कहा है कि उसने कोरोना वायरस की एक नई वैक्सीन तैयार कर ली है। इससे पहले 11 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि रूस ने कोरोना वायरस की सफल वैक्सीन तैयार कर ली है। ऐसा करने वाला रूस पहला देश बन गया था। रूस ने पहली कोरोना वैक्सीन के उपयोग की इजाजत भी दे दी थी। अब रूस ने दूसरी वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक रूस का कहना है कि पहली वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट सामने आए थे वह नई वैक्सीन लगाने पर नहीं होंगे। रूस ने पहली वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5 रखा था। दूसरी वैक्सीन को एपीवैक कोरोना नाम दिया गया है। वही यह खबर उन किसानों के लिए है जिन्होंने खेती किसानी के लिए बैंकों से लोन ले रखा है। अगर वो अगले 7 दिन के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड पर लिया गया पैसा बैंक को वापस नहीं करते हैं तो उन्हें 4 की जगह 7% ब्याज देना पड़ेगा।
खेती किसानी के लोन पर सरकार ने 31 अगस्त तक पैसा जमा कराने की मोहलत दी है। आमतौर पर केसीसी पर लिए गए लोन को 31 मार्च तक वापस करना होता है। उसके बाद किसान फिर अगले साल के लिए पैसा ले सकता है। जो किसान समझदार है वो समय पर पैसा जमा करके ब्याज में छूट का लाभ उठा लेते हैं। मोदी सरकार ने लॉकडाउन को देखते हुए 31 मार्च से बढ़ाकर उसको 31 मई किया, बाद में इसको और बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया था। इसका मतलब यह है कि किसान केसीसी कार्ड के ब्याज को सिर्फ 4% प्रति वर्ष के पुराने रेट पर 31 अगस्त तक भुगतान कर सकते हैं। बाद में यह महंगा पड़ेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने करोड़ों ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। एसबीआई ने अपने बचत खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर लगने वाले चार्ज को खत्म कर दिया है। इसके अलावा एसएमएस अलर्ट पर लगने वाले चार्ज को भी समाप्त कर दिया है। इससे बैंक के करोड़ों यूजर्स को काफी फायदा होगा। एसबीआई ने ट्वीट पर जानकारी देते हुए कहा कि एसबीआई बचत खाता धारकों को अब एसएमएस सर्विस और न्यूनतम बैलेंस न रखने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। बता दें कि एसबीआई में 44 करोड़ से अधिक बचत खाते हैं। वर्तमान में एसबीआई बचत खाते में जमा राशि पर 2.7% की दर से ब्याज का भुगतान कर रहा है। बता दें कि केंद्र सरकार एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रही है। इसके लिए कई तरह की मदद का ऐलान किया गया है। इनमें बिजनेस बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन के साथ साथ लोन के ब्याज में सब्सिडी तक शामिल है। वही कोरोना के कारण सुस्त पड़ी आर्थिक व्यवस्था को गति देने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश के छोटे कारोबारियों के लिए योगी सरकार आर्थिक मदद करेगी। योगी सरकार कारोबारियों को बिजनेस बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए 5 लाख रुपए की मदद करेगी। इस स्टार्टअप नीति 2020 का नाम दिया गया है। इसे स्टार्टअप नीति 2020 का नाम दिया गया है, जिसके तहत सरकार मार्केटिंग सहायता के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। सरकार ने नई स्टार्टअप नीति 2020 को अधिसूचित कर दिया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दी गई इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।